हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, उनके रूट्स फाइंड आउट करते हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। मैथड कौन सा लगाना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लेकिन ये मेथड अब आपके सिलेबस में नहीं है। 10th क्लास के सिलेबस से ये जो मेथड है ये 2019 ऑनवर्ड्स नहीं था, डिलीट हो चुका था। सो जो बच्चे 2020 में अपेयर हुए थे एग्ज़ाम में और जो 21 में होने वाले हैं, 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th का, उन बच्चों को ये पेपर में नहीं आया था, 20 वालों को, और 21 वालों को भी नहीं आएगा। फाइन। सो अगर हमें रूट्स फाइंड आउट करने को आती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे दी हैं, उनकी रूट्स फाइंड आउट करने के लिए और पूछा गया अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो फाइंड आउट करो, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है हमारा विच इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें वही अप्लाई करना है। तो इस एक्सरसाइज में और नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये दोनों में ही बहुत यूजफुल होगा और है भी बहुत ईजी। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेथड है क्या। हमें इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन पता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। राइट। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं? देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, शॉर्ट में इसको हम सिर्फ डी लिखेंगे। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी लगा के। यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है? x का कोफिशिएंट है b, उसका स्क्वायर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन 4 कांस्टेंट है, 4 को a दैट इज x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और b स्क्वायर में से माइनस करना है। ठीक है। अब यहाँ से जब आप फाइंड आउट कर लोगे तो अगर आपका d, इफ d हमारा ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आ जाए, मीन्स 0 से कुछ भी बड़ा नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, कुछ भी बड़ा नंबर आ जाए, 7 आ जाए, 100 आ जाए, तो आपको आगे इसकी रूट्स फाइंड आउट करनी है। हम लिखेंगे येस द रूट्स एग्जिस्ट इफ डी इज ग्रेटर देन 0, या फिर 0 के इक्वल भी आ जाए डी, तब भी हम बोलेंगे येस रूट्स एग्जिस्ट। तो जहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट होगी वहाँ पे रूट्स फाइंड आउट भी करनी है। तो वो कैसे करनी है? हम लिखेंगे इफ डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स होते हैं एंड एग्जिस्ट तो करेंगे। देन वो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? x इज इक्वल टू, जो हमारा वेरिएबल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर x है तो x, y है तो y, s है तो s लिखेंगे। फाइन। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, x का कोफिशिएंट उसका नेगेटिव लेंगे, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d, जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया होगा उसका रूट लेना है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। a इज़ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है। तो इसके साथ हम डिवाइड करेंगे। अब ये जो प्लस माइनस है, यहाँ से आप कंफ्यूज मत होना। प्लस माइनस मीन्स एक बार हम इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे सारी इक्वेशन को, एक बार हम माइनस के साथ यहाँ पे माइनस लगा के करेंगे। हम एग्जाम्पल्स करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये है हमारी इक्वेशन, इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन के साथ थोड़ा इसका कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज 3। फाइन। तो अब आगे d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। हम पेपर में भी सिर्फ d लिख सकते हैं, पूरा डिस्क्रिमिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। d इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे लेकिन इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला के अलग से नंबर होते हैं। ठीक है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या थी हमारी? माइनस 7, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। फाइन। सो ये बना हमारा, माइनस का स्क्वायर इज प्लस, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 49 माइनस 24। तो 49 में से 24 माइनस करके क्या बन रहा है? 25। सो d हमारा क्या बना? 25। सो डेफिनेटली ये जो d है ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट।
एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि हमने ऊपर क्या बोला था, इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, कुछ भी ज़ीरो से बड़ा आ जाए डी या फिर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो है ज़ीरो से ग्रेटर है, 25 है, तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। सो हम रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। हमारा वेरिएबल कौन सा था, एक्स इज़ इक्वल टू, पहले फॉर्मूला अप्लाई करें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2 इंटू ए, ठीक है, ये लगा दिया हमने फॉर्मूला। देन माइनस ऑफ बी मीन्स बी हमारा था -7, ये हमारा फॉर्मूले वाला माइनस है और ये बी का अपना माइनस था, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी दैट इज़ 25, डी हमने 25 फाइंड आउट किया था, वो यहाँ पे लिख दिया। 2 इंटू ए दैट इज़ 2 इंटू 2, ए की वैल्यू थी हमारे पास 2, ठीक है, इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। ये आपको पता है ना, जब भी लाइक साइंस जो हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा प्लस देते हैं, ठीक है। माइनस माइनस इज प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस। अगर अनलाइक साइंस हो, माइनस इंटू प्लस हो जैसे, तो वो माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस हो तो वो भी हमारा माइनस होता है, ठीक है। जब भी लाइक साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस देते हैं, अनलाइक होते हैं तो माइनस देते हैं, ठीक है। ओके, 7 प्लस माइनस, अब हमें रूट ऑफ 25 पता है, विच इज़ 5 अपॉन 2 इंटू 2 4, तो ये हमारा बना 7। यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। यहाँ तक हमारा पिछला स्टेप आया था। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि एक बार आपको प्लस के साथ सॉल्व करना है और एक बार माइनस के साथ, ठीक है। सो हम लिखेंगे 7 प्लस 5 अपॉन 4 एंड 7 माइनस 5 अपॉन 4, ये आएंगी x की वैल्यूज़, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 और यहाँ पे 7 माइनस 5 दैट इज़ 2 अपॉन 4, ठीक है। अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो एक रूट हमारी बनी 3 अपॉन 1 दैट इज़ 3 ओनली, और दूसरी रूट बनी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 दैट इज़ 1/2। सो x की हमारी दो वैल्यूज़ आ गई, मीन्स रूट्स आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, विच आर 3 एंड 1/2। सो हम लास्ट पे कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द given equation are 3, 1/2। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, विच इज़ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे, उसके साथ होगा हमारा ये वाली इक्वेशन का कंपैरिजन, वहाँ से a b c की वैल्यूज़, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है 2, b की वैल्यू 1 एंड c कांस्टेंट इज माइनस ऑफ 4। आपको साइन ये जो हैं ये नहीं भूलने हैं, जो भी इनके साइन हैं, अगर यहाँ पे x के साथ माइनस होता तो -1 लिखते, c जो है वो -4 है तो -4 लिखा। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, साइन को इग्नोर कर देते हैं, सो साइन इग्नोर नहीं करना है। देन आगे क्या था, d फाइंड आउट करें, d इज़ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, बी स्क्वायर है हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ 2 एंड c इज़ -4, ठीक है। ये क्या बना, 1 का स्क्वायर इज़ 1 और यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मीन्स लाइक साइंस जो है वो प्लस देंगे, प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32, ठीक है। 4 इंटू 2 इज़ 8 एंड देन 8 इंटू 4 इज़ 32। सो ये हमारा प्लस करके बना 33, 1 प्लस 32 इज़ 33। सो ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट, फाइन, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है डेफिनेटली, है ना, 33 है, बड़ा है 0 से, सो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, ये रूट्स जो है इसकी एग्जिस्ट करेंगी। फाइंड आउट करने के लिए कौन सा था फॉर्मूला, x इज इक्वल टू, x वेरिएबल है तो x ही लगाया, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2 इंटू ए, ठीक है। ये क्या बना अब, माइनस ऑफ b, b इज़ 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 2 इंटू ए दैट इज़ 2। देन क्या बना, ये माइनस ऑफ 1 इज़ -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 2 इंटू 2 इज़ 4, ठीक है। अब देखिए 33 का कोई परफेक्ट रूट नहीं है, मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको हम रूट में ही चलने देंगे, इसका कुछ करेंगे नहीं। बस हम क्या लिखेंगे, यही हमारा आंसर है, फाइनल लाइन एक लिख देंगे, -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 कॉमा -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। These are the two roots of this given equation.
आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। फाइन, कुछ नहीं करना है इसका, बस मैंने आपको जैसे बोला था कि प्लस और माइनस दोनों अलग करके हम लिख देते हैं, तो वैसे ही बस लिख दिया। ठीक है, इसका रूट जिसका नहीं है परफेक्ट उसका नहीं लिखेंगे, जिसका है वो लिख के इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी डन। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट इज 4x square plus 4 root 3 x plus 3 is equal to 0. This is our third part. So सबसे पहले general equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Comparison होगा, a की वैल्यू आ रही है 4, b की आ रही है 4 into root 3 and c constant is 3. फाइन, ये बन गई हमारी सारी वैल्यूज़ ABC। आगे क्या था, डी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी इज़ 4 रूट 3 होल स्क्वायर, यही था ना बी, 4 इंटू रूट 3, तो वो पूरा लिख दिया, माइनस 4 इंटू ए विच इज़ 4 इंटू सी विच इज़ 3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हो गई इसकी। अब क्या करना है, स्क्वायर करते हैं। देखिए ये वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले जो रैशनल पार्ट है, जो आपको सिंपल नंबर नज़र आ रहा है रूट के बिना, उसका स्क्वायर करिए। 4 इंटू 4 इज 16। ठीक है, ये 16 बना। देन रूट 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, ओनली 3। ठीक है, ये पता है ना आपको, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, रूट 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर के साथ जो रूट हैं वो कट जाती हैं और अकेला 3 बचा। माइनस 4 इंटू 4 इज़ 16, 16 इंटू 3 इज़ 48। तो यहाँ पे भी 16 इंटू 3 इज़ 48, 48 माइनस 48 इज़ 0। यहाँ पे d हमारा बना 0। तो क्या था कि या तो d ग्रेटर देन 0 आए या फिर इक्वल टू 0 आए, तो रूट्स एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पे 0 आ गया, हम लिखेंगे देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट, करती हैं एग्जिस्ट रूट्स। उनको फाइंड आउट कैसे करना है, x इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला हमारा आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2 इंटू ए। फाइन, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यूज़। b कितना था, 4 रूट 3, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, और ये b की वैल्यू 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0, क्योंकि d हमारा 0 था तो 0 को ही लिखेंगे, अपॉन 2 इंटू ए दैट इज़ 2 इंटू 4। ठीक है, अब माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0, तो 0 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 4 इज़ 8, ये क्या बचा हमारा, माइनस 4 रूट 3 अपॉन 8। क्योंकि प्लस माइनस 0 को ये आगे लिखने का कोई फ़न नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा, 0 को हम कुछ काउंट नहीं करेंगे। तो इतनी सिर्फ स्टेटमेंट बची हमारी, ये आगे सोल्यूशन। तो ये x की आ गई वैल्यू, हम लिखेंगे कैसे, इसको पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं। प्लस 0 कॉमा माइनस 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 8। ठीक है, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करते हैं, एक बार प्लस के साथ 0 लिख लिया, एक बार माइनस के साथ। तो यहाँ पे अब हम 0 को छोड़ देते हैं। ठीक है, ऊपर भी छोड़ देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये हमारी 2 रूट्स आई, यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग पॉसिबल है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये बना हमारा माइनस रूट 3 अपॉन 2 कॉमा माइनस रूट 3 अपॉन 2। देयरफॉर ये आ गई हमारी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो दोनों ही इक्वल हैं। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो दोनों ही रूट्स इक्वल भी आती हैं। नेक्स्ट टाइम वो नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे अगेन। ठीक है, देयरफॉर दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। फाइन, दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ फोर्थ पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कौन सा स्टेप था, जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 एंड c कांस्टेंट इज 4। ठीक है, अब आगे d फाइंड आउट करते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा के, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सो दिस b इज़ 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज़ 2 इंटू सी दैट इज़ 4। ये क्या बना हमारा, 1 का स्क्वायर 1
माइनस 4 इंटू 2 16, सॉरी 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32। सो ये आया प्लस माइनस माइनस, 32 में से 1 गए 31, और बड़ा नंबर कौन सा था 32, उसके साथ है नेगेटिव साइन, तो इसके साथ हमारे आंसर के साथ भी नेगेटिव आएगा। अब देखिए डी जो है वो ना तो ग्रेटर देन 0 है ना ही 0 है, मीन्स कि ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही ये 0 है। तो इस केस में हम बोलेंगे एज डी इज लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती हैं रूट्स इसकी, क्योंकि ये जो डी है ये नेगेटिव आ गया। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।